Okay, beta. So in the previous lecture we studied about graphs. हमने काइनेमेटिक्स के ग्राफ स्टडी किए थे. एक बार मैं आपको रीकैप दे रहा हूँ जो हमने कल किया था. उसके बाद we will solve the questions. मैंने आपको एक वर्कशीट दी थी. But how many of you have attempted that? अटेम्प्ट किया किसी ने बेटा वर्कशीट? यस सर. ओके गुड. तो पहले हम क्या करते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो हमने कल किया था, राइट? उसके बाद वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस. पिछली वर्कशीट्स के सॉल्यूशंस कब तक भेज दोगे? बट कल मिलेंगे आपको वो. गुड दिव्यांग, गुड. कल मिलेंगे बेटा आपको वर्कशीट के. कल से आपको सॉल्यूशन मिलने शुरू हो जाएंगे. एंड कल यू विल गेट अनदर वर्कशीट व्हिच विल बी कंप्लीटली सॉल्व्ड. उसके पूरे सारी के सारी सॉल्व होगी. ठीक है. ओके. एंड जो दो वर्कशीट मैंने दी हैं उससे पहले उसके भी सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे. ओके बेटा. सो सबसे पहले हमने किया था पोजीशन टाइम ग्राफ. पोजीशन टाइम ग्राफ. इसके अंदर हमने क्या क्या पॉइंट्स किए थे? सबसे पहले स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ gives velocity. पोजीशन टाइम ग्राफ का जो बेटा स्लोप होगा वो आपको क्या देगा? वेलोसिटी देगा. एक एग्जांपल लेके देखते हैं. लेट अस सी हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर. इस ग्राफ में कितनी वेलोसिटी है बेटा? व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इन दिस? सर 0. वेरी गुड. 0 वेलोसिटी का एग्जांपल हो गया. ओके. इफ द ग्राफ इज लाइक दिस, positive velocity or negative velocity? Positive velocity. Positive. Positive. Velocity. And if the graph is like this? Negative. Negative velocity. Negative velocity. But constant? Positive velocity है but constant है. इधर Yes, sir. negative velocity है and constant है. Okay, let us see if you remember this. But if graph is like this, सबसे पहले नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, Accelerated motion. नॉन यूनिफॉर्म मोशन. उसके बाद पॉजिटिव वेलोसिटी है. यस, पॉजिटिव वेलोसिटी. क्योंकि आप स्लोप देखो बेटा, स्लोप जो है वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वेलोसिटी है. एंड स्लोप आप देख रहे हो इंक्रीज कर रहा है. एंड इंक्रीजिंग, पॉजिटिव वेलोसिटी एंड इंक्रीजिंग, राइट? सो दिस वाज योर पोजीशन टाइम ग्राफ. पोजीशन टाइम ग्राफ में क्या होता है? स्लोप से आपको वेलोसिटी मिलेगी एंड ये 0 वेलोसिटी का ग्राफ हो जाएगा पोजीशन टाइम ग्राफ. ये पॉजिटिव वेलोसिटी का ग्राफ हो गया कांस्टेंट and this is negative velocity का graph constant. Now this is if the graph is not a straight line, it happens to be a curve. So बेटा अगर curve होगा ग्राफ तो उस केस में आपकी velocity constant नहीं है क्योंकि slope constant नहीं है, right? Okay. उसके बाद हमने बेटा किया था velocity time graph. Let us see velocity time graph क्या है. velocity time graph. अब इसके बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं. फर्स्ट, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ. स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ will give acceleration. And second point, area under velocity time graph gives displacement. Area under velocity time graph will give you the displacement, right? ये दो पॉइंट्स याद रखने हैं. Let us see, इसके भी बेटा थोड़े कर लेते हैं, सारे के सारे जितने पॉसिबल है. अच्छा, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये हो, दिस मींस Acceleration 0.
यस, इसका अब देखो ध्यान से समझना बेटा, कभी भी कोई ग्राफ दिखता है आपको, अब आगे बहुत सारे ग्राफ आएंगे बेटा, फोर्स टाइम ग्राफ, लीनियर मोमेंटम टाइम ग्राफ, टेम्परेचर वर्सेस प्रेशर ग्राफ, वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर ग्राफ, तो बहुत सारे ग्राफ हो जाते हैं, तो आप उनको मग नहीं कर सकते, मीन्स यू कैन नॉट जस्ट रट्टा नहीं लगा सकते, आपको ग्राफ को एनालाइज करना आना चाहिए, वो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन एक बार आपको एनालाइज करना आ गया, फिर आपको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले ग्राफ देख के आपको सबसे पहले क्या देखना है, कौन सा ग्राफ है, यू कैन सी वीटी ग्राफ है बेटा। अब ये आपको पता होना चाहिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन होता है। अब इस ग्राफ में स्लोप कितना है बेटा, 0, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सर वेलोसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आप देखो इसका कोऑर्डिनेट, ये ओरिजिन है तो ये ऊपर है यानी पॉजिटिव, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड पॉजिटिव वेलोसिटी, राइट। अगर ग्राफ ऐसा हो, ये फर्स्ट ग्राफ हो गया, लेट अस सपोज द ग्राफ इज लाइक दिस, यस बेटा बताओ, व्हाट इज दिस, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। यस, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेशन जो है वो क्या है बेटा, पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। यस सर पता कैसे लगा, पहले मैंने देखा वीटी ग्राफ है, ओके, उसके बाद स्ट्रेट लाइन है, ओके, स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है बेटा वो कांस्टेंट होता है, तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट, तो पहले आप देखो स्लोप क्या है बेटा, डिफरेंस देखना बेटा, बड़ा इंटरेस्टिंग, अगर आप कंपेयर करके करोगे ना, देखो अगर एक्सटी ग्राफ ये हो तो इसका मतलब कुछ हो रहा है, लेकिन वीटी ग्राफ अगर ये हो तो इसका मतलब कुछ हो रहा है। अगर एक्सटी ग्राफ ये है, इसका मतलब है वेलोसिटी कांस्टेंट, और अगर वीटी ग्राफ है इसका मतलब है एक्सेलरेशन कांस्टेंट। इसका मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, कुछ भी हो सकती है। रीजन क्या है, क्योंकि ये एक्सटी ग्राफ है, एक्सटी ग्राफ में जो स्लोप है बेटा वो वेलोसिटी देता है, तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है, यानी कि जो भी स्लोप होगा वो कांस्टेंट होगा, राइट। आप एक एग्जांपल देता हूं, इसका फायदा ये होता है, मान लो आपको पीटी ग्राफ दिया, अब पी होता है लीनियर मोमेंटम, मान लो लीनियर मोमेंटम और टाइम का ग्राफ दे दिया, तो उसको देख के आप बोल सकते हो सर इस ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट है, तो जो भी चीज स्लोप है वो कांस्टेंट होगी, तो दिस इज हाउ इट हेल्प्स। तो आपको याद रखना है, तो आप अगर जो बच्चा लर्न करेगा ना बेटा उसको ये प्रॉब्लम होने वाली है, उसको बहुत कुछ लर्न करना पड़ेगा, एंड इन द एंड इट विल बी ओवरवेलमिंग, बहुत ज्यादा डेटा हो जाएगा, फिर वो कंफ्यूज हो जाएगा। इसीलिए बोलते हैं कि कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करो। कॉन्सेप्ट ये है, सबसे पहले मैंने देखा एक्सटी ग्राफ है, ओके, उसके बाद मैंने देखा स्ट्रेट लाइन है, ओके, स्ट्रेट लाइन का मतलब स्लोप कांस्टेंट है, ओके, एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी, तो इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब ये वीटी ग्राफ है, वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है बेटा, एक्सेलरेशन, तो इसका स्लोप क्योंकि लाइन है तो कांस्टेंट है, यानी कि एक्सेलरेशन बेटा कांस्टेंट होगा। एंड यस, स्लोप इज पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव, स्लोप बेटा पॉजिटिव है इसीलिए एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है तो वेलोसिटी पॉजिटिव है। बेटा क्लियर है बेटा, रायन, इंद्रजोत, यस सर, सर बेटा पार्थ क्लियर है, यस सर, दिव्यांश, अक्षर, सार्थक, सबको क्लियर है, मृदुल, ओके गुड। तो ये आपका हो गया बेटा एक्सेलरेशन कांस्टेंट एंड पॉजिटिव। अच्छा, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये हो, ओके, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये हो तो बेटा क्या होगा, इसमें क्या है, सबसे पहले तो एक्सेलरेशन बेटा कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन होने की वजह से एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, ओके। नंबर 2, एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव है, क्योंकि इस लाइन का स्लोप बेटा नेगेटिव है, इस लाइन का स्लोप जो है वो नेगेटिव है, सो एक्सेलरेशन नेगेटिव। एंड वेलोसिटी आप देखो, अगर जानते हैं यहाँ पर वेलोसिटी कम होती जा रही है,
वेलोसिटी y कोऑर्डिनेट कम हो रहा है, एक टाइम पे जाके ऑब्जेक्ट जो है वो रुक गया बेटा, तो यहाँ पे आके ऑब्जेक्ट जो है इट हैज कम टू रेस्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट हैज स्टॉप्ड मूविंग। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या याद रखना है, पहले स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल गिव यू द एक्सेलरेशन, सेकंड एरिया अंडर VT ग्राफ गिव्स द डिस्प्लेसमेंट। अब इसके क्वेश्चंस अप्लाई करेंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। जो मैंने आपको सिखाया है इसी को यूज करके हमने अब क्वेश्चन ट्राई करने हैं। पहले थोड़े क्वेश्चन मैं करूंगा बेटा, उसके बाद आप ट्राई कर सकते हो। Now velocity time is graph is given to me. बेटा स्टेप वाइज करेंगे, बिल्कुल आराम आराम से। बेटा दिस ग्राफ इज गिवन टू अस, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको दिया गया है, राइट। अब इसके अंदर हमें काफी सारी चीजें कैलकुलेट करने के लिए बोला जाएगा। फाइंड फर्स्ट पार्ट डिस्टेंस ट्रेवल इन 10 सेकेंड, सेकेंड पार्ट डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकेंड, थर्ड पार्ट बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया गया है, ये मीटर पर सेकेंड है और ये आपका टाइम है, ठीक है। थर्ड पार्ट एक्सेलरेशन एट t equals to 2 seconds, t equals to 6 seconds, t equals to 8 seconds, 9 seconds। Fourth part, average acceleration between 4 seconds and 8। बट ये पार्ट है, पहले आपको समझना है, ठीक है। फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मैं क्या कर रहा हूं। बेटा इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन? इंद्रजोत, अक्षर, बेटा अमनजोत, दिव्यांश, Yes, sir. Yes, sir. ओके। अब मैं एक एक करके, पहले आप अभी आप मत करना, पहले मुझे करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको दूंगा वो आपने करना है। अब ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो आपको एकदम से सबसे पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में सोचना है। इसने क्या पूछा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द ग्राफ जो होता है वो आपको डिस्प्लेसमेंट देता है, ठीक है। आप सुनना ध्यान से। अब यहाँ पे अगर ये देखो, ये वाला एरिया बेटा यहाँ से यहाँ तक ये ऊपर है, तो ये पॉजिटिव होता है एरिया, और ये एरिया क्या है, नीचे है, यानी नेगेटिव। इसका मतलब बेसिकली क्या होता है कि ऑब्जेक्ट आगे जाके पीछे आया। मतलब अगर ऑब्जेक्ट ओरिजिन से मान लेते हैं इधर जा रहा था तो ऑब्जेक्ट वापस आ गया, तो अगर ये एरिया निकालोगे ये एरिया नेगेटिव आएगा। अब
लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। पहले इन्होंने बोला है डिस्टेंस ट्रेवल निकालो, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये तीनों एरियाज निकाल के ऐड करने पड़ेंगे, राइट। सो एरिया 1, 2 एंड 3 ध्यान से समझना बेटा, बहुत कोई भी दिक्कत आएगी पूछ लेना। ओके, सबसे पहले डिस्टेंस ट्रेवल। डिस्टेंस ट्रेवल किसके इक्वल होगा, एरिया 1 प्लस एरिया 2 प्लस एरिया 3। ये आप एरिया तीनों को निकाल के ऐड कर लो। ओके, एरिया 1 देखते हैं बेटा, ये हो गया आपका ट्राइंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 6 इंटू 20। ये क्लियर हो गया बेटा? Yes, sir. ओके गुड। अब एरिया 2 देखते हैं, हाफ इंटू बेस यानी ये 2 होगा 6 से लेके 8 तक, 2 इंटू हाइट कितनी होगी 10 प्लस एरिया 3। एरिया 3 क्या हो गया, रेक्टेंगल, तो 10 इंटू 2, तो कितना आ गया होता है 60 प्लस 10 प्लस 20, कितना आ गया 90 मीटर। 90 meter. इज दिस क्लियर बेटा? Yes, sir. ओके, ये तो आ गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ओके, सेकंड डिस्प्लेसमेंट, फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकंड। इसके लिए बेटा ये एरिया माइनस होगा, क्योंकि ये आगे जाके वापस आ गया है, तो ये नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट होगी, यानी कि वापस। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहां से चला, रेफरेंस यहां से 10 मीटर आगे गया और मान लो 4 मीटर पीछे आ गया। सपोज एन ऑब्जेक्ट मूव्स 10 मीटर लाइक दिस एंड कम्स बैक बाय 4 मीटर, तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा बेटा? 14 meter. डिस्टेंस ट्रेवल 14, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 6 meter. 6. डिस्प्लेसमेंट ये माइनस हो रहा है। तो सिमिलरली ग्राफ में ये एरिया जो होता है वो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट होती है, ये माइनस होगा, यानी कि क्या करना पड़ेगा 60 माइनस 10 प्लस 20। इज दिस क्लियर? Yes, sir. तो कितना होगा ये 70 मीटर। राइट बेटा, बात बेटा क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अमनजोत बेटा, दिव्यांश, Yes, sir. Yes, sir. अक्षय, सार्थक, क्लियर है बेटा? अरमान, ओके। सो डिस्प्लेसमेंट आ गया। थर्ड पार्ट में चलते हैं आप, अब ये थोड़ा सा ट्रिकी होने वाला है। थर्ड पार्ट क्या कहता है, एक्सेलरेशन। अब ध्यान से समझना बेटा, एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड। अब देखो, जब इन्होंने डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की बात की, मैंने किसकी टर्म्स में सोचा, एरिया अंडर द ग्राफ, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट इज एरिया अंडर द ग्राफ। अब इन्होंने बोला एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आता है बेटा स्लोप से। अब सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेलरेशन पूछी है इन्होंने, कब पूछी है, t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे। ओके, तो t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे स्लोप चाहिए, यानी कि इस पॉइंट पर कर्व का स्लोप चाहिए। अब इस पॉइंट पे शेप कैसी है, इस पॉइंट पे शेप जो है वो स्ट्रेट लाइन है बेटा, तो स्लोप Yes, sir. कितना आ जाएगा, इस लाइन का स्लोप 20/2, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इज दिस क्लियर? इस लाइन का स्लोप चाहिए बेटा। स्लोप कैसे निकलता है, tan थीटा से। इस लाइन का tan थीटा निकालना बेटा, यानी कि ये tan थीटा कैसे निकलेगा, दिस अपॉन दिस। दिस इज हाउ मच 20 एंड दिस इज 4 है, सॉरी 4 है, तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज 0 to 4। बेटा क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes. एक्सेलरेशन एट 2 सेकेंड इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब दूसरा इन्होंने पूछा एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 6 सेकेंड। अब ध्यान से सुनना, इस पॉइंट पे ये लाइन है, इसका स्लोप निकालना पड़ेगा बेटा। अब इसका स्लोप कैसे निकलेगा, यू कैन सी दिस, यानी कि थीटा निकालना है, tan थीटा इज दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस।
तो tan थीटा कितना आ गया, ये कितना हो गया बेटा, सुनना ध्यान से, यहाँ पे एक बहुत माइनस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 20/2। अब यहाँ पे बेटा माइनस लगाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि मैंने बोला था स्लोप तो ये होता है ना, तो मैं तो इसका tan थीटा निकाल रहा हूँ। लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं बेटा, अगर लाइन ऐसे है, इसका tan थीटा निकालना होता है, तो मुझे बेसिकली 180 माइनस थीटा की वैल्यू निकालनी थी। आई नीड इज tan 180 माइनस थीटा विच इज माइनस tan थीटा। इस लाइन का स्लोप जो है बेटा वो नेगेटिव है, तो tan थीटा इक्वल टू कितना आ गया, दिस अपॉन दिस, यहाँ से -20/2 यानी कि -10 मीटर पर सेकेंड। बेटा क्लियर है? Yes, sir. बेटा सुनो मेरी बात, एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाने की कोशिश करता हूँ। बच्चा सोचे इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन निकालनी है, बेटा और कोई तरीका नहीं है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपको स्लोप निकाल के ही एक्सेलरेशन आएगी, और देयर इज नो अदर मेथड। अच्छा, t इक्वल्स टू 9 सेकंड पे बताओ बेटा क्या होगा। अब इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन को बता सकते हैं? Sir, 0. Sir, no acceleration. Yes, there is no acceleration. सर कैसे? देखो 9 पे 8 है, 10 है, तो इसके बीच में कहीं 9 होगा ना। इस पॉइंट पे लाइन का स्लोप, अब इस पॉइंट पे लाइन का स्लोप क्या है? मैंने आपको बताया था, इफ लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, स्लोप इज 0। इज दिस क्लियर? Yes, sir. यस सर। सर आप अभी वर्कशीट के क्वेश्चंस भी कराओगे? नहीं, अभी पहले आज प्रैक्टिस करते हैं बेटा, ज्यादातर बच्चों ने अटेम्प्ट नहीं किए हैं। पहले इसको करो बेटा जो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है? तो 9 सेकंड पे स्लोप कितना आ गया, 0। बेटा इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ पे आप एक चीज समझने की कोशिश करना है, इट विल टेक टाइम। ये जो एक्सेलरेशन आई है, ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, यानी कि t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे एक्सेलरेशन, 6 सेकंड पे, 9 पे। अब लास्ट पार्ट में इसने क्या पूछा है, सुनना ध्यान से बेटा, ये इन चीजों में डिफरेंशिएट करने में काफी टाइम लगता है। फोर्थ पार्ट में भी इसने एक्सेलरेशन पूछी है, लेकिन पूछी है एवरेज एक्सेलरेशन। अब एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है बेटा v माइनस u बाई टी। अब इसने बोला एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन 4 सेकंड एंड 8 सेकंड। 8 सेकंड पे वेलोसिटी बताओ कितनी है? 10 है बेटा। 8 सेकंड पे वेलोसिटी 10 है, देखो टाइम है ना, 8 सेकंड पे वेलोसिटी 10। Yes, sir. राइट? Yes, वैसे इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, 9 कर देते हैं ताकि आपको दिखाई दे जाए, क्योंकि 8 में प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि 8 में ऊपर भी आ गया नीचे भी आ गया, तो ये तो दो अलग अलग वैल्यूज आ जाएंगी। 9 सेकंड कर लेते हैं इसको। अब ध्यान से सुनो, 9 सेकंड पे कितनी वेलोसिटी है? अब आप देखो कोऑर्डिनेट 10 होगी बेटा, Yes, sir. गुड। एंड 4 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी है? Sir, 20 आएगा. 20। तो 10 माइनस 20 अपॉन टाइम कितना हो गया, 5 सेकंड। कितना आ गया, सर हमने पहले -10/5 सर हमने 20 माइनस 10 क्यों नहीं किया? -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सक्यूज मी सर। तो जस्ट लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग। तो एवरेज एक्सेलरेशन देखो, सुनो ध्यान से, अगर तो उन्होंने पूछा है एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन, यानी कि जैसे इसमें पूछा था, डिफरेंस सीखने की कोशिश करो बेटा। मैंने आपको बोला था साइंस में यही चीज है, थोड़े थोड़े ही डिफरेंस होंगे, आपको थोड़ा थोड़ा ही डिफरेंस को पता करना सीखना है, इसी में फन है और यही इंपॉर्टेंट है। अब देखो ध्यान से, इसने बोला t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे एक्सेलरेशन निकालो, तो कौन सी एक्सेलरेशन है? इंस्टेंटेनियस, यानी कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। तो t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे एक्सेलरेशन यानी कि स्लोप चाहिए, तो ये स्लोप से आई थी। लेकिन अब यहां देखो, इसने ये नहीं बोला कि 4 सेकंड पे एक्सेलरेशन निकालो या 9 सेकंड पे एक्सेलरेशन निकालो, नो, इट इज सेइंग 4 सेकंड से 9 सेकंड एवरेज। तो एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन द टाइम कंज्यूम। तो पहले 9 सेकंड पे वेलोसिटी देखिए बेटा, 9 सेकंड पे वेलोसिटी y कोऑर्डिनेट से पता लगेगी। तो 9 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड। एंड 4 सेकंड पे कितनी वेलोसिटी है?
20 मीटर पर सेकंड। So 10 minus 20 upon time taken 4 to 9 कितना टाइम लग गया बेटा? 5 सेकंड। बेटा इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. बेटा सबको क्लियर है? अक्षर, सार्थक, मायशा, पवित्र? सर जब टाइम 8 सेकंड्स होएगा तो एक्सेलरेशन इनफिनाइट हो जाएगी। तनिष बेटा बेटा यस 8 सेकंड पे तो एम्बिग्युइटी आ गई, प्रॉब्लम आ जाएगी। 8 सेकंड पे हम बता नहीं सकते। 8 ओके सर। सेकंड वो क्लियरली डिफाइन नहीं हुआ, इसलिए मैंने उसको 9 कर दिया। बेटा क्लियर है रायन? Yes, sir. पॉइंट्स क्लियर हो गए सारे? मायशा बेटा क्लियर है? Yes, sir. ओके, इसको नोट कर लो प्लीज। फिर मैं आपको एक ऐसे ही क्वेश्चन देता हूं, आपको सॉल्व करना है। सर एक बार ये क्वेश्चन पर से थोड़ा समझा सकते हो सर, ऊपर ऊपर से सर? ओके, एक बार सब नोट कर लो बेटा, फिर मैं एक बार दोबारा समझाता हूँ सारा। एक बार नहीं, डोंट वरी, सारा समझाता हूँ। आपको ग्राफ में से सब कुछ निकालना आना चाहिए, कुछ भी। एक बार नोट कर लेंगे तो सबको, फिर मैं करता हूँ। अब अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओ, इसमें एक एरर है ग्राफ में। वो कैलकुलेशन में नहीं आया, लेकिन वैसे एरर है। एरर ये है बेटा कि यहाँ पर 20 होना चाहिए, 10 नहीं हो सकता, यहाँ 20 होगा। क्यों होगा? क्योंकि जितना ये एंगल है उतना ये एंगल होना चाहिए। ये वर्टिकली ऑपोजिट है ना, मुड़ा तो है नहीं ये ग्राफ। तो अगर जितना ये एंगल है उतना ये है, तो बेस 2 है, इधर भी 2 है, तो ये हाइट यहाँ पे -20 होना चाहिए। चलो एनीवे, हमने डेटा के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अब सुनो बेटा, मैं ध्यान से आपको एक एक चीज बता रहा हूँ, सुनना आप ध्यान से। आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया गया, कॉम्प्लेक्स सा शेप इन्होंने दे दी। अब इन्होंने इस ग्राफ के हिसाब से, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वैसे तो लिखा होगा, नहीं तो आपको यूनिट से पता लगाना है, कई बार शायद ना लिखा हो। इधर मीटर पर सेकंड है बेटा, मीटर पर सेकंड इज वेलोसिटी एंड टाइम इज सेकंड, सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है फर्स्ट। इसके अंदर कुछ वैल्यूज दे दी और अब बोला इन्होंने सबसे पहले निकालो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 सेकंड, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन 10 सेकंड। ठीक है, अब ट्राई टू अंडरस्टैंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की बात होती है तो आपको एरिया अंडर द ग्राफ फाइंड करना है। तो एरिया अंडर द ग्राफ कैलकुलेट किया, इस पूरी फिगर का एरिया नहीं निकलेगा एक स्टेप में, इसको मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में सेग्रीगेट कर दिया। दिस इज ट्राइंगल, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल एंड दिस इज ए रेक्टेंगल। तो मैंने एरिया निकाल दिया। बेटा जब डिस्टेंस निकालना हो तो नीचे वाला एरिया भी आपको ऐड करना है, क्योंकि डिस्टेंस कभी कम नहीं होता। अगर आप वॉक कर रहे हो तो आपका डिस्टेंस ट्रेवल बढ़ेगा, डिस्प्लेसमेंट कम हो सकती है। हो सकता है आप वापस ओरिजिन की तरफ आ जाओ तो आपकी डिस्प्लेसमेंट जो है वो उसकी वैल्यू डिक्रीज कर सकती है टाइम के साथ। तो इन तीनों एरियाज को मैंने कैलकुलेट किया और ऐड कर दिया। उसमें मैंने क्या यूज किया? बेसिक अलजेब्रा। एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट प्लस लेंथ इनटू विड्थ, ये आ गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. गुड। सेकंड पार्ट, डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकंड। अब डिस्प्लेसमेंट में क्या करना पड़ेगा आपको? ये नीचे वाला एरिया बेटा माइनस करना है। तो दिस एरिया इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द टोटल। तो इस एरिया को नेगेटिव लेके चलना है, क्योंकि ये नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है, मींस ऑब्जेक्ट मूव्ड टुवर्ड्स द ओरिजिन, ये नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट होगी। तो 70 मीटर आ गया। उसके बाद आते हैं एक्सेलरेशन पे। जैसे ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन की बात होती है, इसका मतलब बेटा हम बात किसकी करेंगे? स्लोप की बात करेंगे। तो सबसे पहले इन्होंने बोला 2 सेकंड पे निकालो एक्सेलरेशन।
अच्छा t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे एक्सेलरेशन, 2 सेकंड पे एक्सेलरेशन यानी कि स्लोप t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे मैंने ग्राफ देखा ये है। अब इसकी शेप कैसी है? स्ट्रेट लाइन। इस पॉइंट पर स्लोप चाहिए, यानी कि इस लाइन का स्लोप चाहिए बेटा। इस लाइन का स्लोप कैसे निकलेगा? tan थीटा से। तो मैंने tan थीटा निकाल लिया बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 2 सेकंड पे एक्सेलरेशन आ गई। सुनो आप ध्यान से, अगर ये बोलते 3 सेकंड पे एक्सेलरेशन निकालो तब भी सेम आती बेटा। अगर 3 यस सर, वो तो कांस्टेंट है। हाँ, एक्सेलरेशन वेरी गुड, बहुत अच्छा बेटा इंद्रजोत। 0 से लेके 4 सेकंड तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। 4 के बाद एक्सेलरेशन चेंज हुई है, 4 से लेके 8 तक भी कांस्टेंट है, राइट? यस सर, लेकिन कांस्टेंट रिटार्डेशन है। वेरी गुड, बहुत अच्छा पॉइंट आपने pick वही किया। सर, जब आपने t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स लिया था तो आपने 4 सेकेंड ले लिया था डिनोमिनेटर में, लेकिन आंसर ठीक आया था। हाँ, ये है ना, ये मतलब मुझे इस लाइन का स्लोप निकालना बेटा, कैसे भी निकालूं, हाँ जी, वो तो ठीक है। है ना? अब सुनो ध्यान से, कोई कहता सर मैं तो मैथ्स लगा के करना चाहता हूँ, ओके, आप ट्रिग्नोमेट्री आप बोल रहे कोऑर्डिनेट से करना है बेटा। आपको याद हो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या बन गए? 4,20 एंड इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0,0। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आ जाएगा, सॉरी स्लोप आ जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस। यस सर। एक और मेथड होगा, ठीक है। इन्होंने t इक्वल टू चाहे 1 सेकंड पे पूछते, 1.1 पे, 0 से लेके 4 तक कोई भी टाइम सिलेक्ट करते तो आपका एक्सेलरेशन सेम आता। अब चलते हैं बेटा, एक्सेलरेशन इन्होंने पूछी 6 पे। अच्छा, t इक्वल टू 6 सेकंड पे खास बात हो रही है, बता सकते हो क्या हो रहा है बेटा? सर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। यस, t इक्वल टू 6 सेकंड पे ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, और यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है बेटा। 6 सेकंड से जस्ट पहले वेलोसिटी पॉजिटिव है, आप देखो इससे जस्ट पहले कोऑर्डिनेट यानी y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, और 6 सेकंड के जस्ट बाद वेलोसिटी नेगेटिव होगी। इट इज समथिंग लाइक जैसे हाईएस्ट पॉइंट पर जाने से जस्ट पहले वेलोसिटी ऐसे होती है, और हाईएस्ट पॉइंट के जस्ट बाद वेलोसिटी ऐसे होती है। इस पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो गया बेटा 6 पे। 6 पे ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आ गया, वेरी गुड पॉइंट। ओके बेटा, इस पॉइंट पे स्लोप निकालना था, यानी कि मैंने इस लाइन का स्लोप निकालना था, तो मैंने यहाँ से tan थीटा लगा दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे Yes, sir. मैंने बोला, शायद मैंने नोट करने में यहाँ गलत कर दिया। अगर इधर से स्लोप निकालेगा ना कोई, वो कितना आएगा? दिस अपॉन दिस, 10 अपॉन 2, राइट? वो गलत हो जाएगा, यहाँ पर 20 होना चाहिए था, उसमें मिसप्रिंट है, जहाँ से दिया। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, एक्सेलरेशन आ गई t इक्वल टू 6 पे। अब इसमें एक कैच था, क्या था? आपने tan थीटा तो निकाल दिया, लेकिन स्लोप tan थीटा नहीं है, स्लोप तो इस एंगल से आता है, यानी कि माइनस tan थीटा होना चाहिए, इसलिए माइनस ऑफ 10 आ गया बेटा। यस सर। सर वेलोसिटी डाउनवर्ड जा रही है तो वेलोसिटी नेगेटिव ही होगी, तो -20/2। वेलोसिटी का यहाँ लिंक नहीं है, एक्सेलरेशन की आप बात कर रहे हैं, इस लाइन का स्लोप नेगेटिव है। ओके सर। उसके बाद t इक्वल टू 9 सेकंड में। अब 9 सेकंड का ग्राफ ये रहा, अब ये लाइन आप देखो पैरेलल टू x एक्सिस है। इफ अ लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस देन स्लोप इज 0, यानी कि एक्सेलरेशन इज 0। सो t इक्वल टू 9 सेकंड पे एक्सेलरेशन बेटा 0 है। इज दिस क्लियर? यस सर। ओके, उसके बाद एक ये नई टर्म आप समझना ध्यान से, ये बेटा एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की एक्सेलरेशन है। अब इसने पूछा एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन 4 सेकंड एंड 9 सेकंड, मतलब 4 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी है, 9 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी है, उसका डिफरेंस अपॉन टाइम। तो 9 सेकंड पे कितनी वेलोसिटी है बेटा, यहां से पता लग गया 10, और 4 सेकंड पे कितनी वेलोसिटी है 20, तो 10 माइनस 20 अपॉन 5 यानी कि -2 मीटर पर सेकंड। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ओके गुड। अब बेटा मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप ट्राई टू सॉल्व दिस।
ओके दिस इज द ग्राफ बेटा। अब क्वेश्चन लिख लेते हैं फर्स्ट, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट 10 seconds. Second part, displacement in first 10 seconds. Third part, acceleration at t equals to 3 seconds, t equals to 6 seconds, and t equals to 9 seconds. Fourth part, average acceleration between t equals to 6 seconds and t equals to 10 seconds. Please try to solve this बेटा, एक बार कोशिश करो फिर मैं करवाता हूँ। बेटा रायन क्लियर है? पार्थ, पवित्र, Yes, sir. Tanish beta, are you understanding this? Done, sir. ओके बेटा, ओके ओके second तनिष, part. कोई बात नहीं। कोशिश करो। यस हो गया। ओके फर्स्ट पार्ट का क्या आंसर आया बेटा? 300 मीटर। 300 मीटर सबका आ गया। यस सर, डिस्प्लेसमेंट 0 आ गई। सर मेरी 300 आई है सर। बेटा डिस्प्लेसमेंट भी 300 आएगी, 0 क्यों आएगी? यस सर। बेटा इसमें कोई भी एरिया नीचे नहीं है, ये तीनों एरियाज ऐड होंगे। तो फर्स्ट पार्ट क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल क्या आ जाएगा बेटा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस 2 इंटू 50 प्लस हाफ इंटू 3 इंटू 50। तो कितना हो गया बेटा ये? 125 प्लस 100 प्लस 75 यानी कि 300 मीटर। इज दिस क्लियर? यस सर। डिस्प्लेसमेंट भी 300 मीटर ही आएगा। बेटा कोई भी एरिया माइनस नहीं करना है इसमें, सारा एरिया अबव द एक्स एक्सिस है, तो ये पॉजिटिव है सारे डिस्प्लेसमेंट। इज दिस क्लियर? अमन बेटा क्लियर है? मृदुल? Yes, sir. Yes, sir. ओके गुड। अब फर्स्ट और सेकंड हो गए, थर्ड पार्ट पे चलते हैं। एक्सेलरेशन है 3 सेकंड यानी कि 3, यानी कि इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी बेटा? 10 meter per second. गुड। कितनी होगी बेटा? वेरी गुड मृदुल, 50/5 यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा t इक्वल्स टू 6 सेकंड पे 0। 0. वेरी गुड 0। 6 का मतलब इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं, यानी कि इस लाइन का स्लोप पूछ रहे हैं, तो वो 0 है, तो आपका 0 आ गया। ठीक है। t इक्वल्स टू 9 सेकंड। अब जरा थोड़ा देखना, 50/3 राइट। आप ये थीटा लेके दिस अपॉन दिस -50/3। यस 50/3, लेकिन आपको क्या लगा देना है? माइनस साइन, क्योंकि बेटा हमें ये वाला निकालना था tan के। क्लियर हो गया? यस सर। ओके नेक्स्ट, एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन t इक्वल्स टू 6 सेकंड टू t इक्वल्स टू 10 सेकंड। अच्छा t इक्वल्स टू 6 सेकंड है। सर एक्सेलरेशन में मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं लिखूंगा? यस यस थैंक यू बेटा, थैंक यू। यस
अब एवरेज एक्सेलरेशन 6 सेकंड से 10 सेकंड के बीच में एवरेज एक्सेलरेशन, तो t = 10 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी है बेटा? 0। यस सर। एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है बेटा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन कितना टाइम लगा। तो t = 10 सेकंड पे कितनी वेलोसिटी है बेटा? 0 माइनस t = 50 50 अपॉन 4 यानी कि -25/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। अमन बेटा क्लियर है? अर्नव Yes, sir. नोट कर लो बेटा प्लीज, कोई पॉइंट नहीं क्लियर हुआ तो पूछ लो। Done. हो गया बेटा क्लियर? पवित्र बेटा पार्थ, इज दिस क्लियर? Yes, sir. रायन, अक्षत, अरमान बेटा, दिव्यम, सार्थक, यस सर। okay good बेटा। अब since I can't see you, अगर you were in my class तो by face expression I can tell whether you have understood or not। तो बिना बात के yes yes मत करना, don't be a yes man, कभी भी yes man नहीं बनना लगेगा। अगर नहीं समझ आया be bold सर, समझ नहीं आया तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऐसे यू नो इट्स नॉट राइट। अगर आप ऐसे यस यस करोगे और आपको समझ नहीं आ रहा तो बिलीव मी आगे जाके आपको और मुश्किलें आनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है? ओके, सो लेट अस ट्राई टू सॉल्व वन मोर क्वेश्चन। एक और करते हैं ऐसा ही। ओके Okay, please try to solve this. Find first part, displacement in 18 seconds. Second part, acceleration at t = 6, 9, 12 and 15 seconds. Third part, displacement from 6 to 14 seconds. 6 to 14 seconds. And fourth part, average acceleration between t = 12 to t = 8। प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस। आई थिंक अब आपको समझ आ गया, आप कर पाओगे। कोशिश करो बेटा, पवित्र, पार्थ, रायन, सब लोग करो ट्राई। अमन बेटा क्लियर है? Yes, sir. ओके बेटा, प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन।
बेटा चलो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट का आंसर क्या आया है बेटा? डिस्प्लेसमेंट इन 18 सेकेंड। हाँ जी 165 बेटा, 165 मीटर। बेटा 165 आया है सबका? अच्छा कैसे निकालेंगे? 1 एरिया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, एक एक Yes. करके निकाल दो बेटा। पहला ट्राइंगल क्या आ गया? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, प्लस ये रेक्टेंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल कितना आ गया? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, प्लस ये हाफ रेक्टेंगल हो गया बेटा 2 इंटू 10, प्लस ये भी कितना हो गया? ये हो गया 4 इंटू 10, प्लस हाफ इंटू बेस 4 इंटू 10। तो लेट अस सी कितना आता है बेटा? ये हो गया 80 प्लस 10 प्लस 20 प्लस 40 प्लस 20, 170 आया बेटा। यस सर। 170 आया है? यस सर। बेटा 170 आना चाहिए। देखो दिव्यांश बेटा चेक करो। रायन क्या आंसर आया बेटा? अमनजोत बेटा, अरमान, मृदुल, 17 मनीषा बेटा क्या आंसर आया है? सार्थक, बेटा प्लीज कम्युनिकेट, तभी आपको क्लियर होगा बेटा। कुछ बात करोगे तो। बस एरिया निकालना है बेटा। इज दिस क्लियर? अमन Yes, sir. 170. 170 आया है? Yes, sir. अक्षत बेटा क्लियर है? दिव्यांश इज दिस क्लियर नाउ? Yes, sir. ओके गुड। तो ये मैं एरिया कर रहा हूँ 170 आ गया। अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं। एक्सेलरेशन बेटा, एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 6 सेकंड क्या आया है? 2.5 meter per second 2.5 square. मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेरी गुड, 20/8 बेटा बिल्कुल आपको समझ आ गया है। वेरी गुड, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, t इक्वल्स टू 9 सेकंड पे -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेरी गुड वेरी गुड, 10/2। आप बिल्कुल बस बेटा इतनी एक्यूरेसी चाहिए, इतना सा भी एरर करना ही नहीं है। ओह सर प्लस माइनस साइन लगाना भूल गया, तो 0 नंबर है, रादर -1 नंबर है बेटा गलत का। ठीक है, कट भी जाते हैं तो माइनस कितना आ गया? इस पॉइंट पे स्लोप निकालना है। ये ट्राइंगल होगी बेटा आपकी। बेस कितना हो गया? 2, हाइट हो गया 10 और माइनस साइन क्योंकि निकालना ये था, तो -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, t इक्वल्स टू 12 सेकंड पे 0 t इक्वल्स टू 12 सेकंड पे बेटा क्या हो गया? 0, 0 क्योंकि इस लाइन का स्लोप 0 है। एंड t इक्वल्स टू 15 सेकंड पे -2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 10/4 यानी कि -2.5 मीटर पर सेकंड। बेटा इज दिस क्लियर? यस सर। राइट बेटा? अक्षर सार्थक क्लियर है? दिव्यम Yes, sir. ओके गुड। अब हम चलते हैं लास्ट क्या कहता है? एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन t इक्वल्स टू 8 सेकंड टू t इक्वल्स टू 12 सेकंड। ठीक है, 64 t इक्वल्स टू 12 सेकंड से 8 सेकंड। ठीक है, 8 पहले आना चाहिए, कोई पहले वाला टाइम पहले आता है। 8 से 12 सेकंड। अच्छा सर आपने तो थर्ड final क्वेश्चन को velocity- मिस कर दिया सर। यस, फाइनल वेलोसिटी 12 सेकंड पे कितनी होगी? 10 माइनस 8 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी है? 20 अपॉन टाइम टेकन यानी कि 4 कितना गया? -10/4 -2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इज दिस क्लियर टू एवरीवन?
एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, सर आपने वो वाला क्वेश्चन मिस कर दिया सर, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 6 to 14 सेकंड। ओ अभी करता हूँ, सॉरी सर। ये क्लियर हो गया बेटा फोर्थ पार्ट? यस सर। सबको क्लियर है? रायन बेटा क्लियर है? यस सर। मायशा, Yes, sir. अमन बेटा क्लियर है? Yes, sir. ओके गुड। अब हम थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट बोला इसने 6 to 14 सेकंड, 6 से लेके 14 सेकंड की डिस्प्लेसमेंट। अब ये थोड़ा सा कैच है बेटा, अब ये थोड़ा सा इन्होंने मुश्किल कर दिया। 6 तो यहाँ पे कहीं होगा, अब बेटा 6 से 14 ये तो निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा। अब यहाँ आ गया 6। अब बेटा मुझे ये वाली चीज चाहिए, ये कैसे निकलेगी ये वाली चीज? सर मैं बताऊं? यस बताओ बेटा। सर इस स्लोप के वो एक्सेलरेशन तो निकल ही गई थी हमारी 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम 6 है तो इससे वेलोसिटी निकल जाएगी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है बेटा। देखो हमने एक्सेलरेशन तो निकाल ली, एक्सेलरेशन कितनी आई है? 20/8। उसके बाद आप क्या करो, v इक्वल्स टू u प्लस 80 लगाओ। v इक्वल्स टू u कितना है? 0। एक्सेलरेशन कितनी है? 20/8, और टाइम कितना हो गया? 6। कितना आ गया बेटा? 15 मीटर पर सेकेंड, यानी कि यहाँ पे 15 आ गया, 15 मीटर पर सेकेंड। यस सर। बस अब तो इजी है बेटा। तो आपको ये वाला ये शेप चाहिए, ये इसको हम ऐसे ज्वाइन कर देते हैं। अब आपके सामने 1 2 3 4 5 एरिया हो। सर इसमें डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस तो इक्वली होंगे। हाँ बेटा डिस्प्लेसमेंट तो सर हमारे पास टोटल पड़ा तो हम साइड वाले 2 ट्रायंगल माइनस कर देते हैं। बिल्कुल ये भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ठीक है। आपको बेसिकली ये वाला एरिया चाहिए बेटा। टोटल तो पड़ा ही है। देखो अगर आप सोचना शुरू कर दो, नए नए मेथड आते हैं। मैं इसको कैलकुलेट कर रहा था, इट इज इवन इजियर। टोटल हमारा 170 था माइनस, अब ये ट्रायंगल का एरिया एंड 20 था सर। यस सर। इसका बेटा कितना है? सर 20। इसका 20 है, और इसका ये एरिया है हाफ इंटू 6 इंटू 15 45। ये आपके पास, इसको माइनस कर दो, यानी कि कितना माइनस हो गया? 170 माइनस 65 105। बेटा इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अमन? Yes, sir. बेटा दिव्यांश क्लियर है? Yes, sir. ये थोड़ा सा एक और डिफिकल्ट स्टेप वाला क्वेश्चन हो गया। ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने थे, v इक्वल्स टू u प्लस 80 लगा के। इज दिस क्लियर बेटा? कर दो इरेज। यस सर। ओके देखो बेटा, हमने पोजीशन टाइम ग्राफ किया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ किया। अब एक और ग्राफ होता है, वो होता है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ध्यान से समझ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या होता है बेटा? अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया हो, इसका बहुत इंपॉर्टेंट, मान लो ये एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ दे रखा है। अगर आपको एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया हुआ बेटा, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एक ही चीज होती है, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स चेंज इन वेलोसिटी। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ दे रखा है, पहले तो आपको क्या करना आना चाहिए, उसको एनालाइज करना आना चाहिए।
अगर आप इसको देखो, इसमें क्या है, t इक्वल्स टू 0 पे एक्सेलरेशन 10 है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म। यस सर। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, 10 है, 4 सेकंड तक एक्सेलरेशन 10 है। तो अगर आप एक्सेलरेशन टाइम का एरिया अंडर द ग्राफ निकालोगे तो आपके पास चेंज इन वेलोसिटी आएगा। अब इसको अप्लाई कैसे करना, सुनना ध्यान से। मान लेते हैं क्वेश्चन, इफ एन ऑब्जेक्ट हैज इनिशियल वेलोसिटी of 20 meter per second, find its final velocity, find its velocity after 4 seconds from acceleration time graph। ये आपको क्वेश्चन इस तरह का देंगे, ये आपको बेटा 80 ग्राफ दे देंगे और एक इनिशियल वेलोसिटी दे देंगे। अब आपसे बोलेंगे कि फाइनल वेलोसिटी निकाल दो। अब सुनना ध्यान से, अब पहले तो अब ये वाला कॉन्सेप्ट हमने यूज करना है, एरिया अंडर 80 ग्राफ। तो चेंज इन वेलोसिटी आ गया आपके पास, चेंज इन वेलोसिटी किसके इक्वल है, एरिया अंडर 80 ग्राफ। तो बता सकता है बेटा एरिया कितना हो गया, हाउ मच इज द एरिया, 40 गुड। अब चेंज मीटर पर सेकेंड। यस 40 मीटर पर सेकंड बेटा। चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब इसने बोला है कि इनिशियल वेलोसिटी 20 है, तो v माइनस 20 इक्वल्स टू 60 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन टाइम का क्वेश्चन सिर्फ ऐसे ही बनता है अगर आपको ये ग्राफ दिया जाता है। बेटा इज दिस क्लियर? यस सर। यस सर। तो 2 प्लीज नोट दिस डाउन। सर स्लोप निकालने से क्या होएगा? बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। स्लोप निकालने से एक्स, जैसे वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन हो गया, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। तो एक्सेलरेशन का रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन विद टाइम आ जाएगा, लेकिन वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है कोई, ओके सर। राइट? वो कोई फिजिकल क्वांटिटी डिफाइंड नहीं है। बेटा नोट कर लो इसको प्लीज। बेटा सबको क्लियर हो गया? बेटा इंद्रजोत, अक्षर, अरमान, अमनजोत, बेटा दिव्यांश, दिव्यम, मृदुल, माइशा, पार्थ, पवित्र, क्लियर है? Yes, sir. नोट हो गया बेटा? नो सर। अच्छा नोट कर लो बेटा। सर हाँ जी बेटा। सर मुझे जाना पड़ेगा। ओके बेटा, ओके ओके, सी यू। थैंक अब यू बेटा सर। कल आपकी बेसिक मैथ की क्लास है बेटा, ठीक है? ठीक है सर। आप लेक्चर देख लेना, आपके डाउट नहीं होगा। ओके बाय बाय। बेटा नोट हो गया? दिव्यांश, 2 मिनट। अक्षर बेटा क्लियर हुआ जो आज हमने किया है? सार्थक, Yes, sir. दिव्यम बेटा क्लियर है? हाँ जी सर। रायन, डन सर। ओके गुड। चलो बेटा आज हम बस इतना करेंगे। अब आपकी कल ऑफ है बेटा, आपकी क्लास मंडे को होगी। अब आपके पास मंडे तक के लिए क्या काम है? एक तो ग्राफ वाली वर्कशीट करनी है। मंडे को हम ग्राफ खत्म कर देंगे। मंडे को पहले मैं वर्कशीट डिस्कस करूंगा जो आपको दी हुई है, और उसके साथ साथ थोड़े से और क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है?
तो आपके पास कल बेटा कल का सिर्फ ऑफ इसलिए मिल रहा है कि आपका जो पेंडिंग काम है आप उसको कर लो, ठीक है? तो प्लीज वो सारा काम खत्म करो एंड आई विल सी यू मंडे एट द रेगुलर टाइम ऑफ 1 o'clock, राइट? भेज दोगे सर हाँ जी बेटा, सॉल्यूशन? हाँ जी बेटा, वो आपको कल मिल जाएंगे, ओके राइट? सर। तो सारी हाँ जी बेटा, हाँ जी मिल जाएंगे, ठीक है? पहली ओके, बार आई विल सी यू मंडे एंड कल बेसिक मैथ्स की डाउट क्लास है, आपको फर्स्ट 5 लेक्चर्स तक देख के आना है बेटा, कल दोपहर को होगी और आपके मैं जो भी आप पूछना चाहोगे वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, पर आप वो देख के आना बेटा, आपको बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है? ओके, सी यू Sir- केयर बेटा। हाँ जी सर ये जो हम ग्राफ कर रहे हैं हमेशा वन डायमेंशनल मोशन में की इंफॉर्मेशन देता है? यस बेटा, 1D के ही ग्राफ बना रहे हैं, ओके सर। सर ठीक है? सर हाँ जी। सेकंड वर्कशीट में सर सेकंड क्वेश्चन में सर फोर्स के बारे में दे रखा है सर, हमने फोर्स अभी किया नहीं। कौन सा क्वेश्चन बेटा? सेकंड वर्कशीट का सेकंड या थर्ड कोई क्वेश्चन? बेटा उसमें एक F=ma फॉर्मूला लगेगा, बस वो तो आपने 9th में पढ़ा हुआ है, फोर्स तो हमने नहीं किया, बस वो F=ma लगा के देख लेना अगर लगता है, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं डिस्कस करूंगा बेटा और भेज दूंगा आपको सॉल्यूशन, ठीक है? ओके सर। ओके बेटा, सी यू, टेक केयर, बाय बाय। Okay, sir, bye. मुझे प्लीज Bye, sir. बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर।